राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूर्णिया में कांग्रेस के विधायक दल की अहम बैठक हुई, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कुल 18 विधायक शामिल हुए। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी 30 जनवरी को राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कुल 18 विधायक शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर विधायकों के साथ चर्चा हुई। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने जो एकजुटता दिखाई है, इसके लिए मैं कांग्रेस और विधायक दल को बधाई देता हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, जिन्होंने गठबंधन की तैयारी की, देश प्रदेश घूमे और आज वह इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ एनडीए का दामन थाम लिया। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के बजाय मैं मिट्टी में मिल जाना पसंद करूंगा। आज मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि जो नीतीश कुमार ने कदम उठाया है वो राजनीतिक आत्महत्या का कदम है। उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उनके जाने से यह बात सिद्ध हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की दावा कर रही है, उनके दावे खोखले हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते नहीं आ सकती और उनको बिहार जैसे राज्य में जो सामाजिक न्याय की धरती है, वहां पर बीजेपी को नीतीश कुमार की बैसाखी की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके दावे खोखले हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा है वो पूरी तरह से जोर शोर से चल रही है। इनकी शुरुआत मणिपुर से की गई थी, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से होते हुए बंगाल की धरती के बाद बिहार पहुंच रही है। अजय कपूर जी और सभी हमारे 18 विधायक आज की बैठक में उपस्थित थे। नहीं आ रहा कहीं। एक विधायक के स्वास्थ्यगत कारणों से वो नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी देर रात तक पहुंच जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के बारे में जो शिगुफा छोड़े थे कि कांग्रेस में टूट फूट होगी, कांग्रेस के विधायकों ने जो एकजुटता दिखाई है और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और नेतृत्व के प्रति जो आस्था व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, जिन्होंने गठबंधन की तैयारी की, सब प्रदेशों में घूमे और आज वो खुद भागे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में के साथ हाथ मिलाने के बजाय मैं मिट्टी में मिल जाना पसंद करूं। आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा कि आज नीतीश बाबू ने जो कदम उठाया है वो राजनीतिक आत्महत्या का कदम है और निश्चित रूप से ये आत्मघाती कदम उन्होंने उठाया है और इसकी बात उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। उनके जाने से बल्कि ये बात भी सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार के जो दावा कर रहे थे, उनका दावा खोखला है। वो अपने बूते नहीं आ सकते और उनको बिहार जैसे राज्य में जो सामाजिक न्याय की धरती है, वहाँ उनको तोड़ फोड़ करने की और नीतीश बाबू की बैसाखी की आवश्यकता उनको पड़ी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके दावे केवल खोखले हैं। आपकी तरफ से कोई सवाल हो? एक कौन विधायक अनुपस्थित है? एक विधायक जो अनुपस्थित है स्वास्थ्यगत कारणों से सिद्धार्थ विक्रम के विधायक वो भी आ रहे हैं, उनका फीवर था। शाम तक पहुंच जाएंगे। न्याय यात्रा की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। राहुल जी की यात्रा मणिपुर से प्रारंभ होकर पूरी नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं वहाँ से होते हुए बंगाल की धरती पे और कल वो बिहार आ रहे हैं और पूरी तैयारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरी तैयारी है और लोगों में बहुत उत्साह है। इस न्याय यात्रा में राहुल जी 5 न्याय की बात वो कर रहे हैं। पहली बात तो ये है किसानों के साथ न्याय हो, नारी के साथ न्याय हो, श्रमिकों के साथ न्याय हो, युवाओं के साथ न्याय हो और भागीदारी न्याय हो। ये 5 न्याय लेकर राहुल जी निकले हैं
और ये आज देश की ज्वलंत समस्या है जिसको वो उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत घबराई हुई है और डरे हुए हैं और लगातार उसकी यात्रा को अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। हमने आसाम में मैंने खुद देखा, मणिपुर में भी किस प्रकार से हुआ उसे सब लोगों ने देखा है। तो लगातार वो प्रयास भारतीय जनता पार्टी बहुत निचले स्तर पर जाकर इस न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो साथी हैं, आम जनता है, उसे बहुत बारीकी से देख रहे हैं। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे किसान हो, सभी लोग इसको बहुत बारीक नज़र से देख रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं राहुल जी की इस न्याय यात्रा से। जदयू खेमे से खबर आ रही है कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन में दरार हुई है, हम लोग इस तरह का ये हम लोग किए इस तरह का जो हम लोग हमेशा तो कांग्रेस ने ऐसा क्या जिद किया, क्या हट किया कांग्रेस ने? अब उसको तो अब ऐसा है कि अब छोड़ के गए हैं, कोई न कोई बहाना चाहिए, तो बहाना ढूंढ रहे थे। बहुत आसान बहाना है, कांग्रेस पे थोप दो उसको, तो सभी प्रकार से उसे ऑफर भी किया गया, लेकिन वो नहीं माने। पिछले 1.5-2 महीने से बिहार की जनता और खासकर पत्रकार साथियों को पता ही है कि पिछले 1.5-2 महीने से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना बंद कर दिए थे। उसे संकेत मिल रहा था, और आप लोग तो खुद ही पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं कि नीतीश बाबू की चाल क्या है, कैसे चलेंगे, कौन सी चाल, उसको आप जानते हैं। आगे की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि ये होगा कि बिहार की जनता ने नीतीश बाबू ने जो कदम उठाया है उस पे बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। जब तारीख लिखी जाएगी तो ये तारीख तो लिखी जाएगी ना कि जब से उन्होंने जनता दल को छोड़ा, ओरिजिनल जनता दल, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, और अपनी पार्टी बनाने के बाद जो जिस तरह का इतिहास उन्होंने पेश किया है वो जग जाहिर है। उस पर बहुत ज़्यादा बोल करके अपना समय नहीं मैं चाहता हूँ। ऐसी उम्मीद थी, जैसा कि उन्होंने कहा कि कई बार मिट्टी में मिलने का मिलाने का बात किया। भारतीय जनता पार्टी भी उसी पटल पे है बिहार के संदर्भ में, मिट्टी में मिल जाएंगे। शाह जी ने ये कहा कि कभी भी नहीं, हमारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल वाले लोग, ये तो शायद बेहतर हुआ हम लोगों के लिए कि इसके बाद जो उनको पोजीशन भी हम लोग दे रहे थे, उसके बाद पता नहीं वो क्या करते हैं। तो ये तो बड़ा बेहतर हुआ जो उनको हिस्सा मिलेगा लोकसभा में, और जीत और हार कितनी होगी पता नहीं। तो इस स्पेकुलेशन से राजनीति कर रहे हैं, अफसोस है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जनता दल और जनता दल में बैठे हुए लोग आखिर राजनीति को क्या समझते हैं। राजनीति एक दिशा से चलती है, कमिटमेंट से चलता है, और उन्होंने हमेशा कहा भाईचारा हमारा आर्थिक विकास, और क्या क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं कहा। तो ये आपस का जो मेल है, ये मेल इसलिए मैं कहता हूँ कि तारीख में चूँकि उनके गोद में हमेशा बैठे, उनको पाला पोसा बढ़ाया, अब उसको और चाह रहे हैं कि पाले पोसे बढ़ाएं, उसको यहाँ ताकत है, लेकिन मिलने वाला नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, एक शेर है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। सारे ज़माने को साथ लेकर के चलने वाला, इस देश की एकता, संप्रभुता, बंधुता का ख्याल रखने वाला कोई है तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी। क्या सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, इन तमाम जगहों से जो लोगों के आना, उनकी व्यवस्था करना, उनको ले जाना, ये भी अपने आप में बड़ा काम है। अभी मैं कटिहार से खैरिया होते हुए इस रूट पर आ रहा हूँ, लोगों में जो जोश और जज्बा मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम इस रास्ते से इतनी भीड़ लगा देंगे कि गाड़ी नहीं जा पाएगी। उनका जोश इस तरह से है। मैं मूसापुर में था, उसके पहले डिग्री में था, और गेड़ावाड़ी चौक पर इतने लोग मुझे मिल गए, बोले नहीं थोड़ा सा रुकिए, 5 मिनट बताइए। तो चीज़ें अपने सही दिशा में चल रही हैं। राहुल गांधी और उनके मेहनत का, मुशक्क़त का और उनके कुर्बानी का जो उस जज्बे को सलाम करने के लिए सीमांचल के लोग, पूर्णिया के लोग, पूर्णिया के मोहल्ले मैंने कल कई जगह बैठक भी की है, तो एक जोश है, वो आएंगे और उससे ये लगेगा कि देश किसके साथ है, समाज किसके साथ है, समाज तोड़ने वालों के साथ है कि समाज जोड़ने वालों के साथ। कांग्रेस पार्टी पूरे निष्ठा से, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, राहुल जी की यात्रा को लेकर सब जोश में है, और इस यात्रा को कैसे यादगार बनाया जाए, इसमें हम लोग लगे हैं। चाहे वो विधायक हों, MP हों, जो सीनियर लीडर्स हैं, सब उसी काम में लगे हैं। और 31 तारीख तक, जब तक राहुल गांधी जी बंगाल के
सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे, हम लोग सब यहीं डेरा डालेंगे। ये कहा जा रहा है कि 7 बजे नीतीश जी 7 बजे इस्तीफा दे रहे हैं। नीतीश जी 7 बजे इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, मुझे नहीं मालूम ये सब कोई अब अटकल पर क्या बोलना है मुझको। क्या आगे कांग्रेस का प्रयास करेगी? कांग्रेस का आगे क्या रोल होगा? भाई हम कैसे माने, नीतीश जी बराबर ये बयान देते रहे कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, जनतंत्र खतरे में है। आज की जो मीटिंग रखी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या कुछ हुआ आज? आज हम लोगों के प्रदेश कमेटी द्वारा जो 25 कमेटियाँ थी उसकी बैठक थी कोर कमेटी का, और उसमें तैयारी से संबंधित सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई। कितने विधायक पहुंचे यहाँ आज? सभी लगभग पहुँच चुके हैं। और क्या रणनीति पे बात हुई? क्या राहुल गांधी आ रहे हैं, फिर क्या कुछ? बस राहुल गांधी जी के कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल और विशाल बनाने के लिए ही सब लोग उसमें जुटे हैं, और सभी लोगों को जवाबदेही दी जा रही है, सभी लोग अपने अपने जवाबदेही निभाने के लिए। डॉक्टर प्रोफेसर शशिभूषण पांडे जी राहुल अखिलेश संदेश रथ को लेकर के 1 सप्ताह से भी अधिक दिनों से सीमांचल के इलाकों में घूम रहे हैं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के गांव में जा रहे हैं। और गांव में जा कर के पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में और अररिया में राहुल गांधी जी की पदयात्रा को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। सर, राहुल अखिलेश संदेश यात्रा। राहुल अखिलेश संदेश रथ विगत 26 अक्टूबर से सदाकत आश्रम पटना से माननीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने ये रथ को रवाना किया है, और विगत 1 सप्ताह से पूर्वांचल के क्षेत्र में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में लगातार गांवों का भ्रमण कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो पदयात्रा है उसको सफल बनाने में हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। और 30 तारीख को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में अपार जनसभा होगी, उसमें ब्रह्मर्षि समाज सहित पूरे बिहार से लोग का जन सैलाब आएगा। इस कार्यक्रम को राहुल गांधी जी के पदयात्रा को सफल बनाना, पूर्णिया के मैदान को भरना, इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। तो ब्रह्म ऋषि समाज, आपके जैसे बातों से लग रहा है कि ब्रह्म ऋषि समाज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को समर्थन बिल्कुल, मैं आपको विश्वास के साथ आपके मीडिया के माध्यम से कह सकता हूं कि 26 अक्टूबर से हम लोग जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, जमुई, शेखपुरा, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, बांका होते हुए सीतामढ़ी, बेगूसराय होते हुए पूर्वांचल में आए हुए हैं। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विगत 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाकर ब्रह्मर्षि समाज का जो मत लेते आया है, आदरणीय हमारे नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस में पूर्णतः उन लोग वापस आएंगे और आने वाला लोकसभा विधानसभा चुनाव में पूरा समर्थन आदरणीय हमारे नेता के नेतृत्व में देंगे। और राहुल गांधी जी का जो 30 तारीख को पूर्णिया रंगभूमि के मैदान में सभा होने वाली है, उसमें पूरे बिहार से ब्रह्मर्षि समाज के लोग आ रहे हैं। और ये सभा ऐतिहासिक होगी, जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा।